चलो भाई स्टार्ट करें। समावेशी शिक्षा, क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने समावेशी शिक्षा में? ठीक, आज हमें एक एक बालक पढ़ना था ना। ठीक है, बालकों के बारे में पढ़ना था ना, कहीं नाम नहीं होगा। देखो भाई ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या कहती है? बहुत कीवर्ड्स हैं और इन पे आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत घुमाने वाले शब्द हैं। क्या कहती है कि जो बच्चे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और भावनात्मक रूप से क्या है, भिन्न है, उन्हें कैसे क्या देना, एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा देना। ठीक क्या है? समावेशी शिक्षा है। ठीक इसके बाद क्या है कि उनकी विशिष्ट क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें शिक्षा देना है। सही है ना? सहयोग से ज्यादा क्या होना चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई? कीवर्ड्स क्या क्या पढ़े थे हम लोगों ने? भाई डेली आए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आ करके क्या करें, पार्टिसिपेट करें, ये जरूरी है। हाँ, और क्या जरूरी था? पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। और क्या केंद्र में केवल शिक्षक है, शिक्षक की जिम्मेदारी है? नहीं, परिवार की, शिक्षक की, विद्यालय की और समाज की जिम्मेदारी है ना? ये सबका टास्क है और सबके कंट्रीब्यूशन से ही होगा। ठीक, उसके बाद देखो हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे देखा था ना, सहयोग, सम्मान और सहभागिता के वातावरण में ही शिक्षा देना है, यानी कि सहयोग, सम्मान और सहभागिता। ठीक, उसके बाद समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें विविधताओं को स्वीकार करते हुए सभी बच्चों को एक ही कक्षा में समान अवसर के साथ शिक्षा देनी है। लंगड़े को ये ना लगे कि वो लंगड़ा है, बहरे को ये ना लगे कि वो बहरा है, और अंधे को ये ना लगे कि वो अंधा है ना? इस विविधता को ध्यान में रखते हुए, हम ध्यान में रखें, बच्चा ना रखे, एक समान शिक्षा देना ही क्या है? समावेशी शिक्षा है। ठीक, इसके बाद देखो भाई हमने, हाँ यही तो पढ़ना है, उसके लिए स्पेशल स्कूल बनाने की क्या जरूरत है भाई? अगर हर विशिष्ट बालक के लिए हम अलग स्कूल बनाने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? वो तो अपने आप को अलग ही फील करेगा ना। हमें यही तो नहीं कराना है, हमें उसे फील ही नहीं कराना है कि तुम स्पेशल हो, तुम में कोई कमी है इसलिए हम तुम्हें स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। यही भावना से तो उसको बाहर निकालना है। इससे पहले वाली क्लास ली थी आपने, उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर कोई बच्चा क्या है, कमजोर है, यानी हमारे हमारे हिसाब से, समावेशी शिक्षा के हिसाब से हम उसे कहेंगे पिछड़ा बालक, कक्षा 10वीं का छात्र है और छठी का जवाब दे रहा है, तो वो पिछड़ा बालक हुआ, तो उसकी शिक्षा कैसी हो ये बताएंगे अभी हम आपको। और हो सकता है उसी क्लास में प्रतिभाशाली बच्चा भी बैठा हो, जब शिक्षक पिछड़े बालक को समझाए तो प्रतिभाशाली बालक कहे भाई टीचर बड़ा बकवास कर रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। ऐसा होता भी है, प्रतिभाशाली बालक को वो बात बकवास लगती है ना, उसको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। और हुआ भी है हमारी क्लास में ऐसा, एक दो बच्चे बैठ जाते हैं, बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। नहीं, ऐसे बच्चों के लिए जो शिक्षण शैली है उसमें थोड़ा सा मध्यम मार्ग निकालेंगे हम। अभी हम बताएंगे चीजें कैसी होंगी, अभी आपको पता चलेगा। इन्हीं दुविधाओं से बाहर निकालना है हमको, है ना? एक ही कक्षा में सब कुछ हो जाए। ठीक, इधर देखो भाई, बस 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 चीजें सामने आती रहेंगी, बस थोड़ा पेशेंस रखना है हमको। समावेशन का दर्शन अध्यापक तक सीमित नहीं है। क्या सीमित है? सारी जिम्मेदारी अध्यापक की है? नहीं, ये संपूर्ण विद्यालय की है, व्यवस्था की है और समाज की भी है, समाज की भी। विद्यालय की है, परिवार से शुरू होगी और किस पे खत्म होगी? समाज पे शुरू होगी। केवल विद्यालय पर नहीं है, समाज को भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, परिवार को भी विद्यालय भेजना पड़ेगा, सबकी जिम्मेदारी है। समावेशी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बच्चे को शिक्षा के अनुरूप ढालना नहीं है। ढालना है क्या? तो किसके अनुरूप किसको ढालना है? शिक्षा प्रणाली को बच्चे के अनुरूप ढालना है। अब अगर कोई पिछड़ा बालक है और शिक्षा प्रणाली कठिन है तो थोड़ा तो उसमें लचीलापन लाना पड़ेगा ना। मैं क्यों मैप बना बना के पढ़ाती हूँ, मैं क्यों ट्रिक बना बना के आपको याद कराती हूँ, क्यों याद कराती हूँ? मैं छोड़ दूं? आप तो इंटेलिजेंट हो ही, प्रतिभाशाली हो, पढ़ लोगे। क्यों? उनके लिए क्यों कहती हूँ, कोई लिंक जोड़ती हूँ कि ये आए तो ये लिंक बिठाना याद हो जाएगा, है नहीं कि क्यों करती हूँ ऐसा? ताकि पिछड़ा बालक, कमजोर बालक भी लिंक बिठाकर उसको क्या करे, याद कर ले। तो ये किसका तरीका है? ये शिक्षक की जिम्मेदारी है ना, कि अपने कमजोर बच्चे को वो कितना अच्छा समझा लेती है। ये तो शिक्षक की जिम्मेदारी है। प्रतिभाशाली को तो समझ में आ ही रहा है, हो सकता है प्रतिभाशाली बच्चा कक्षा में समस्यात्मक बालक बन जाए, उसे कैसे पकड़ोगे? हो सकता है वो शिक्षक की ही आलोचना करने लगे, पॉसिबल है? नहीं है, हो सकता है। अच्छा, आपस में ही कमेंट स्टार्ट है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, उद्देश्य क्या थे भाई बताओ?
सिंपल, सारी बातें तो हमने कर ली थी। उद्देश्य क्या था? समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट रूप से हम समझ सकेंगे, सटीक परिभाषा बता ही चुकी है, तो सारी चर्चा हो ही चुकी थी, इसको छोड़ देते हैं। इसकी बात हमने की थी कि इसको हम बाद में बहुत अच्छे से करेंगे डिटेल में, है ना। इसके बाद समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत मैंने आपको याद कराए थे। पहले क्या था? पहुंच। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? और चौथा क्या था? सशक्तिकरण। और इन सब की लाइनें थी, की लाइन थी ना। तो पहुंच की क्या थी? पहुंच के बिना समावेशन संभव नहीं है। घर से बाहर ही बच्चा ना निकला हो और समावेशन कहां से संभव है भाई? परिवार पहले विद्यालय भेजे तो नहीं भेजेगा। क्यों पोलियो पिलाने के लिए घर घर जाना पड़ता था? क्या हम पेरेंट्स का वेट करते थे कि वो पोलियो बूथ में अपना बच्चा लेकर आए? नहीं, हम जाते थे उनके दरवाजे, जाते थे ना। तो यही एक बात है। तो पहले क्या है? पहुंच। पहुंच के बिना समावेशन संभव नहीं है। दूसरा क्या था? समानता। समानता है ना। दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त समय देना और कमजोर छात्र को रिमीडियल क्लासेस देना। आगे आपका पिछड़ा बालक, इसीलिए रिमीडियल लगाई जाती हैं। हमारे यहाँ स्पोकन क्लासेस में भी होता है। सर 6 बजे के बाद बच्चे छोड़ के 6:30 उनको रोकते हैं जिनको एक्स्ट्रा समझ। किसी बच्चे को आधे घंटे में कोई बात समझ में आ जाती है, किसी को 1.5 घंटे में बात समझ में आती है ना। तो हम क्या करेंगे? उस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमीडियल क्लासेस इसीलिए हमारी होती हैं। उसके बाद देखिए भागीदारी, समावेशन उपस्थिति नहीं मांगता, सहभागिता मांगता है। क्या मांगता है? सहभागिता। कहते हैं ना, आप यहाँ पे मेंटली और फिजिकली रूप से बैठे तो हो, लेकिन पढ़ाई में या फिर किसी भी पाठ्यक्रम में कंट्रीब्यूशन नहीं है आपका, तो आपके रहने से क्या फायदा है? सही है कि नहीं है? तो क्या है? सहभागिता जरूरी है। उसके बाद जीवन उपयोगी कौशल आधारित शिक्षा वो होनी चाहिए। इसीलिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपसे एक सब्जेक्ट पूछा जाता है जो आपके शिक्षा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। आपके व्यापार, आपके उद्देश्य, आपके लक्ष्य से डायरेक्ट जुड़ा होता है कि आप अब क्या लेना चाहते हैं। कॉमर्स लेंगे, आर्ट लेंगे, साइंस लेंगे, क्या लेंगे? भाई जिनको आईएएस पीसीएस करना है वो सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट लेके काम चला लेते हैं। जिनको इंजीनियरिंग करना है वो अपना एमएससी बीएससी कर लेते हैं, है ना। जिनको डॉक्टरी करना अपना बायोलॉजी ले लेते हैं। यानी अंत में जब हम अंत में पहुंचते हैं पीक में शिक्षा के, तो वो शिक्षा सीधे हमारे किससे जुड़ती है? व्यापार से जुड़ती है, हमारे व्यवसाय से जुड़ती है, हमारे लक्ष्य से जुड़ती है। यही तो है ना। तो शिक्षा क्या बनाने का प्रयोग करते हैं? जीवन उपयोगी। अब आप कहेंगे कि इंजीनियरिंग को बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़नी होती, डॉक्टर को ही बायोलॉजी क्यों? क्योंकि वो उसके जीवन से जुड़ा हुआ, जो व्यवसाय करना चाहता है उससे जुड़ा हुआ है। भाई बायोलॉजी पढ़ेगा तभी तो चीजों को समझेगा ना। वो जेई इंजीनियरिंग करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा, ऐसा पढ़ेगा तभी तो जुड़ेगा ना। तो जीवन उपयोगी शिक्षा यहाँ पर है। होम मेकर जो है, जो हाउस वाइफ, वो अपना किचन लेकर के, वो क्या कौन सब्जेक्ट होता है? होम साइंस। लेकिन कम मैं देखती थी, जब मैं अपने यहाँ ग्रेजुएशन में थी तो मैं देखती थी वो लड़कियां सिलेंडर वंडर लेकर के जाती थी बढ़िया बनाने के लिए। बोलते थे लड़की ने होम साइंस किया, खाना बहुत अच्छा बनाएगी, है ना। बात समझ में आ गई? और इन सबका लक्ष्य क्या है? सहायता करना, केवल सहायता करना ना, सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर बनाना उनको, उनको सहायता से मुक्त कर देना। जीवन भर उनकी सहायता नहीं करनी है, उनको इतना सक्षम बना देना है कि एक समय बाद वो दूसरों की सहायता करने लगे, वो नौकरी देने लगे लोगों को, वो आत्मनिर्भर बन जाएं। तो लक्ष्य क्या है? सहायता नहीं है, लक्ष्य क्या है? सशक्तिकरण है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। शारीरिक रूप से बाधित बालकों के में हम पढ़ चुके थे, है ना। और आज हमको स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है भाई? एक मिनट, मेन पीपीटी तो लिखी नहीं है ना। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिभा। अब देखो एक बात और समझो, वो जो मैंने लिस्ट लिखवाई थी ना, वंचित बालक, फलाना बालक, याद आ रहा है? सृजनात्मक बालक। अब आप उस सीरीज के पीछे नहीं पड़ेंगे कि मैम अभी तो प्रतिभाशाली में मंद रह गया था, जड़ रह गया था। हर एक बालक अपने आप में इंडिविजुअल है। हो सकता है मैं प्रतिभाशाली के बाद सीधे सृजनात्मक करा दूं, सृजनात्मक के बाद सीधे हो सकता है वंचित करा दूं, वंचित के बाद हो सकता है मंद करा दूं। तो इसीलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है उस चीज को। नहीं समझ में आया? मैं कैटेगरी वाइज नहीं कराऊंगी, समझ में आ गया ना उस चीज को पहले ही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक एक बच्चे को पकड़ूंगी और उसका स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो पहला हम करते हैं प्रतिभाशाली बालक। पहला बालक है प्रतिभाशाली बालक। स्टार्ट करो भाई जरा। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक। ठीक, कैसे पता चलेगा कि प्रतिभाशाली बालक प्रतिभाशाली है? बताओ भाई। आईक्यू चेक करेंगे, यानी रिपोर्ट कार्ड। अगर रिपोर्ट कार्ड ना होते तो कोई मस्तिष्क खोल के देख पाता? भाई जिसने 100 में 98 स्कोर किए वो प्रतिभाशाली। भाई रिपोर्ट कार्ड बताता तुम फर्स्ट है, तुम सेकंड है, तुम थर्ड है, तुम प्रतिभाशाली हो। ये रिपोर्ट कार्ड वाला कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? कौन लेकर के आया था? हम सब पढ़ चुके हैं। संज्ञानवाद में आया था कि व्यवहारवाद में आया था? में आया था। ये रिपोर्ट कार्ड का कॉन्सेप्ट कहां से आया था? हमने आपको बताया था कि यहां से बुद्धि का मापन शुरू हो गया था। तो भाई संज्ञान में आया था।
व्यवहार में कौन लेकर आया था? मैं बता चुकी हूँ, मैं लिखा चुकी हूँ, मैं समझा चुकी हूँ, मेरा पूछना काम है आज। बताइए कौन लेकर के आया था? मैंने कहा था यहीं से बुद्धि का मापन शुरू हो गया था, किताबें पलट नहीं रहे हैं। जेबी वॉटसन। कौन थे? विलियम जेम्स। और कोई भाई? बीने साइमन। ये तो बीने साइमन वगैरह तो मैंने पढ़ाई नहीं ना, मैंने जो पढ़ाया मैं तो व्यवहारवादी पूछ रही हूँ, मैंने तो व्यवहारवादी पूछ रही हूँ। और मैंने बताया था वहां पर, मैंने वहां बताया था कि यहीं से बुद्धि का मापन क्या हो गया था, संभव हो गया था, और बुद्धि का मापन शुरू होने लगा था। अब चीजें सामने आ चुकी थी कि वो इतना बुद्धिमान है, वो इतनी जल्दी कर सकता है, इतनी जल्दी कर सकता है। ये आपका अपना होमवर्क है, आप ढूंढिए और मुझे बताइएगा। ठीक। जेबी वॉटसन है। जेबी वॉटसन की कौन सी थ्योरी पढ़ ली हमने अधिगम में, व्यवहारवाद में? पढ़ी है क्या कोई थ्योरी? फिर तो नहीं पढ़ी? पढ़ी है क्या? हमने जिनकी थ्योरी पढ़ाई हमने उनको बताया है, उसी में मैंने। कौन था? जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई थी, थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ाई थी। थॉर्नडाइक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक थे। बताया था कि उन्होंने, उन्हीं की वजह से बुद्धि का मापन क्या हुआ, शुरू होने लगा। हमने केवल देखो, हमने भी बीने साइमन, बड़े बड़े लोगों की तो हमने। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैंने वो बुद्धि वाली थ्योरी, मैंने अभी ये नहीं बोला कि जिम बीने साइमन थे, जेबी वॉटसन थे, ये एक अलग है। मैंने बोला कि व्यवहार, आप जब मैंने अधिगम पढ़ाया था, अधिगम में मैंने व्यवहारवाद की आपकी चर्चा की थी कि सब अपने अपने अधिगम के सिद्धांत को लेकर चल रहे थे, और उन्होंने कहा था प्रयास और त्रुटि के माध्यम से हम सीख सकते हैं। व्यवहारवाद का ये कीवर्ड था, और यहीं से प्रयास और त्रुटि, प्रयास से लोगों की बुद्धि को मापा जाना शुरू किया गया था। तो ये थ्योरी दोनों अलग अलग है ना, उनको अलग अलग रखे, मिक्स मत करिए आपस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो एक अलग, अभी आपको मिलेंगे बुद्धि का मापन। इन्होंने बताया था कि 140 तक प्रतिभाशाली, जेबी वॉटसन नहीं बताया था, अभी मिलेंगे। ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, हमने थ्योरी में पूछा। ठीक है, देखो जरा भाई क्या है कि बुद्धि लब्धि क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे बुद्धि लब्धि, बुद्धि वाला चैप्टर है, वहां पे आपको मैं सब बताएंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिभाशाली बालक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे अभी। प्रतिभाशाली बालक वो बालक होता है जिसकी IQ 140 या 140 से ऊपर होती है, कहीं कहीं 130 भी होता है। सिंपल सा प्रतिभाशाली बालक की एक लाइन में परिभाषा है। अब 140 क्या है, क्यों है, कैसे है, ये हम बुद्धि के चैप्टर में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक लाइन लिखो परिभाषा कि प्रतिभाशाली बालक वह बालक है, प्रतिभाशाली बालक वह बालक है, वह बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि, जिसकी बुद्धि लब्धि 130 या उससे अधिक है, 130 या उससे अधिक है, अधिक है। वो किसी भी समस्या को, वो किसी भी समस्या को, वो किसी भी समस्या को प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग से समझ सकता है, प्रभावी ढंग से समझ सकता है, प्रभावी ढंग से समझ सकता है, और उसका समाधान भी कर सकता है, और उसका समाधान भी कर सकता है, और उसका समाधान भी कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। प्रतिभाशाली बालक की कुछ श्रेणियां हैं, प्रतिभाशाली बालक की कुछ श्रेणियां हैं। अब जल्दी से ये नोट कर लो भाई, श्रेणियां जल्दी से।
सबका वो देखो आप ही टारगेट कर रही, कह रही इनका 180 के ऊपर है। अभी आएंगे जब मंद बुद्धि की श्रेणी आएगी। भाई हम नहीं कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि इसमें नहीं है। सामान्य भी है भाई, सामान्य भी है, 90 से 110 तो सामान्य भी है। चलो कोई बात नहीं, अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमने देख लिया कि कितनी कितनी श्रेणियां होती हैं, है ना, प्रतिभाशाली बालक की। हाँ कौन मिश्रा सर? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं हमारे भी इंचार्ज है ना, उनका भी नाम मिश्रा है, तो मुझे लगा वो जो पीपीटी, तुम लोग क्यों परेशान हो, जितनी भी यहाँ पीपीटी बनती हूँ मैं ही बनाती हूँ। तो मिश्रा सर की पीपीटी वो मैंने ही बनाई है, मेरे पास ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो मैंने ही बनाई है, मैं भेज दूंगी। यहाँ पीपीटी इंचार्ज मैं ही हूँ। वो हमारे इंग्लिश वाले सर है ना, हाँ उस सर का जो है वो उनकी जो टीम है वो मैं ही हूँ, मैं ही बनाती हूँ सब चीजें, ठीक है। देखो चलो भाई, प्रतिभा ये श्रेणी हो गई ना, हेडिंग डालो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। आप देखो पहचान है और मैच करना अपने आप से कि आप सही बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, और तब अपने आप को प्रतिभाशाली बालक में रखना। ठीक, पहचानो। पहला, तीव्र सीखने की क्षमता, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सीख लेना। मैं तो 5 बार समझाती हूँ फिर भी नहीं समझते हो। बताओ हो प्रतिभाशाली? बताओ भाई हो प्रतिभाशाली? मैं तो बोलूंगी भाई, मैं तो टीचर हूँ आपकी, तो मैं तो बोलूंगी ही। लिखा हुआ है बहुत कम समय में विषय को जल्दी समझ लेना, और मैं तो कितना चीख चीख चिल्लाती हूँ 5 4 बार से। तो बहुत कम समय में विषय को समझ लेना, तो पहला लिखो भाई। कर रही हूँ, सब अपने अपने क्षेत्र भाई प्रतिभाशाली। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई कोई, लेकिन हाँ मेरा सबसे क्रिटिकल बैच है ये, तो मुझे इस बैच को पढ़ाने के बाद मुझे 1 कप कॉफी की नीड हो ही जाती है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे बहुत एनर्जी। हाँ मुझे बहुत एनर्जी इस बैच में, ट्रूली मुझे बहुत। नहीं अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, बहुत नहीं नहीं, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट, जटिल समस्याओं का शीघ्र समाधान। आप लोग बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, सब चीजों को बिल्कुल नहीं समझ लेते, पीछे पड़े रहते, इसलिए, है ना, इसीलिए जटिल समस्याओं का शीघ्र समाधान। हाँ बताओ। लेकिन मैं कर नहीं पाती ऐसा, मेरे में कर नहीं पाती ऐसा ना। नेक्स्ट लिख लो भाई, क्यों और कैसे जैसे प्रश्न का उत्तर, यही आप लोगों के अंदर है, ये गुण तो पूरा प्रतिभाशाली है। अधिक जिज्ञासा, क्यों और कैसे। हाँ बिल्कुल, आधुनिकता और रूढ़िवादी का पूरा मिक्सचर है आप लोगों के पास। ठीक, नेक्स्ट, समूह का मार्गदर्शन। और एक और अच्छी बात है, देखो ये हमेशा लीडर होते हैं, गुड लीडर। ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये क्या करते हैं, ये गुड लीडर होते हैं, बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं, ये बहुत अच्छा नेतृत्व मार्गदर्शन बहुत अच्छा करते हैं। रुचिकर कार्य में पूर्ण तल्लीनता, मतलब कि जब तक किसी काम को खत्म नहीं कर लेते हैं ये शांति से नहीं बैठते हैं। ये सारी जो है ये विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बालकों के अंदर है। ये इनकम्प्लीट, हाँ ये जब तक काम का कंप्लीशन नहीं होता ये बैठते नहीं, अपना काम करते रहते हैं रेगुलर। ठीक, और एक बात, अब कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है वो आप लिखिए, जो पूछा जाता है, गणित और विज्ञान में इनकी विशेष रुचि होती है, ये लिख लिया। इसके बाद अभी कुछ पॉइंट ऐड करने हैं मुझे, ठीक है, जो इसमें नहीं लिखे हैं। गणित और विज्ञान में इनकी विशेष रुचि होती है, में नहीं, गणित और विज्ञान पूछा जाता है एग्जाम में, कि गणित और विज्ञान में इनकी विशेष रुचि होती है। गणित विज्ञान, विशेष रुचि। ठीक, विशेष रुचि होती, लिख लीजिए, गणित और विज्ञान में विशेष रुचि। हो गया। इनकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेजी से काम करती हैं, ज्ञानेंद्रियां, इनकी ज्ञानेंद्रियां तेजी से कार्य करती हैं।
जल्दी बात को सुन लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं। पजल सॉल्व करने के लिए कहो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। कि ज्ञानेंद्रियां तेजी से कार्य करती हैं। ठीक, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका शब्द भंडार बड़ा व्यापक होता है, कम में बहुत कुछ बोल जाते हैं। इनका शब्द भंडार बहुत व्यापक होता है, शब्द भंडार व्यापक होता है, शब्द भंडार व्यापक होता है। ठीक, शब्द भंडार व्यापक होता है, शब्द भंडार व्यापक होता है। ठीक, नेक्स्ट, ये अमूर्त विषय पर अधिक रुचि लेते हैं। अमूर्त, यह अमूर्त विषय पर अधिक रुचि लेते हैं, इसको लिख लीजिए, अमूर्त विषय पर, यह अमूर्त विषय पर अधिक रुचि, अधिक रुचि, अमूर्त विषय पर अधिक रुचि लेते हैं। एक और लास्ट पॉइंट लिखिए कि ये बालक सभी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, सामान्य से थोड़ा अलग रखते हैं अपने आप पाते। ठीक, अब इनकी शिक्षा कैसे हो, है ना, तो लिखो जरा, प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा, ये पूरा कंप्लीट हो गया ना। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा, प्रतिभाशाली बालक की इसमें लिखो कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य से थोड़ा विशिष्ट होते हैं, सामान्य से थोड़ा विशिष्ट होते हैं, इसीलिए इनकी शिक्षा निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, आप पढ़ोगे शिक्षण विधियां, खोज विधि है ना, आपसे पूछा जाता है खोज विधि किस प्रकार के बालकों के लिए है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए है। अब यहीं से इसको जोड़ना स्टार्ट कर दो, तो इनकी शिक्षा प्रणाली कैसे होनी चाहिए, खोज आधारित होनी चाहिए। तो लिखो पहला पॉइंट, खोज एवं प्रयोग आधारित शिक्षा, पहला पॉइंट खोज और प्रयोग आधारित शिक्षा। अब मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट को कराया जाता है नहीं प्रैक्टिकल, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक, हाँ जो नहीं है उनको प्रतिभाशाली बनाया जाए। तो पहला पॉइंट क्या होगा, खोज एवं प्रयोग आधारित शिक्षा। दूसरा, पुस्तकालय और ऑनलाइन संसाधन एकजुट कराना, भाई क्योंकि उनको जिज्ञासा है तो उनके पास संसाधन भी तो होने चाहिए। तो लिखो पुस्तकालय एवं ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराना। ये पॉइंट्स ऊपर आप देखते जाइए, लिखे हुए हैं, अगर किसी का छूट जाए तो। ये देखो पहला पॉइंट मैंने ये बोला था, दूसरा फिर मैंने ये बोला, ठीक। तीसरा, ओलंपियाड, क्विज और विज्ञान मेला, ओलंपियाड, क्विज और विज्ञान मेला, ओलंपियाड, क्विज और विज्ञान मेला के माध्यम से, ओलंपियाड, क्विज और विज्ञान मेला के माध्यम से। नेक्स्ट, वाद विवाद समस्या समाधान, वाद विवाद समस्या समाधान, वाद विवाद समस्या समाधान, मॉडल का निर्माण करना, मॉडल का निर्माण करना। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोत्साहन के माध्यम से, नेक्स्ट पॉइंट है, इनको प्रोत्साहन भी देते रहना है। इनको क्या चाहिए आपसे, प्रोत्साहन। एक बात और समझ लो, एक बच्चा है वो प्रतिभाशाली है अपने क्लास का, 100 टाइम क्या करता है, सही जवाब देता है। एक बार ऐसा हुआ कि उसने 99 टाइम सही जवाब दिया, एक बार उसने गलत दे दी। अगर आपने वहां आलोचना कर दी, 99 तो आपने प्रोत्साहन दिया होगा ना, वो बढ़ जाएगा। आदत है किसकी, प्रोत्साहन की। तो ये ध्यान रखना है, हो सकता है कि वो रिवेंज बन जाए, हो सकता है वो उसके माइंड में बैठ जाए।
हो सकता है वो उसको गलत दिशा में ले जाए। इस बच्चे को हारने की आदत नहीं, एक डायलॉग आता है ना कि हारने की आदत नहीं, सकता है कुछ और तरीका अपनाए। इसके लिए प्रोत्साहन को ध्यान देना है कि उसको अंडर एस्टिमेट किसी भी तरीके से ना करें। तो लिख लो प्रोत्साहन के माध्यम से, प्रोत्साहन के माध्यम से। अब ऐसे बालकों को समस्या भी होती होगी, देखते हैं। तो लिखो प्रतिभाशाली बालकों की समस्या, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या, समस्या। ठीक, देखो लिखा हुआ है कि प्रतिभाशाली होना हमेशा लाभदायक नहीं होता है, कई बार क्या होता है समस्या का कारण भी बनता है। तो क्या क्या कारण बनता है, देखो कक्षा का पाठ्यक्रम उनको बहुत आसान लगता है, और जब पाठ्यक्रम आसान लगेगा तो पढ़ाने वाला शिक्षक तो बेवकूफ लगेगा, ये लगेगा तो समझ आता है, वो क्या करेगा शिक्षक का अपमान करना शुरू कर देगा। हो सकता है क्लास में ऐसी हरकत करे कि सारा ध्यान क्लास का अपनी तरफ खींच के ले जाए शिक्षक से, लगता है ऐसा पॉसिबल है। तो क्या ये बालक समस्यात्मक बालक नहीं बन सकता है, समस्यात्मक बालक बन सकता है। दूसरा, सहपाठियों से अलग थलग महसूस करेगा, क्यों कि जो अब प्रतिभाशाली है तो उसका शिक्षक उस पर कम ध्यान दे, जो कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दे। दूसरा, शिक्षक द्वारा सब जानते हो कहकर उपेक्षा कर दी जाए कि तुम तो सब जानते हो, पॉसिबल है, ये मैंने बताया आपको। उसके बाद भावनात्मक असंतुलन, यहां से उसका शुरू हो जाएगा, क्या होगा तनाव में रहेगा, और अनुशासन संबंधी समस्या जो मैंने बताया कि ऐसी बात करेगा कि सारा ध्यान अपना खींचकर अपनी तरफ ले आएगा शिक्षक की तरफ से, ये बालक क्या बन जाएगा समस्यात्मक बालक भी बन सकता है। और एक और बात, इस बालक को गिफ्टेड चाइल्ड भी बोलते हैं, लेकिन अगर इसके साथ आपने क्या कर दिया मिसअंडरस्टैंड कुछ हो गया तो ये क्या बन जाएगा नकारात्मक बालक बन उत्पन्न करेगा। ये बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। और आप एक बात और देखो भी, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना बड़े स्टूडियस होते हैं, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं, इनकी एक्टिविटी भी थोड़ा अलग से होती है, इन नॉर्मल बच्चों के तरीके होते भी नहीं है। आप कभी नोटिस करना, पढ़ने लिखने वाला जो बहुत तेज फर्स्ट मतलब 99 वाला स्टूडेंट जो होगा ये अलग से दिखता भी है, थोड़ा सा अलग से अनुशासन में अलग से बात करेगा, अलग तरीके से दिखता है। जरा सा भी आप उसको कुछ बोल दो तो क्या करेगा अलग से महसूस करने लगता है, तो वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा कम भी होता है। तो ये सारी क्या है इसकी समस्याएं होती है। लिख डालो जल्दी से भाई इसको, लिख लिया क्या क्या फिर गुड बढ़िया। प्रतिभाशाली बालक है भाई। तो यहां से खत्म हो गया आपका प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, समझ में प्रतिभाशाली बालक आ गया। प्रतिभाशाली बालक क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट बालक हम क्या पढ़ेंगे सृजनात्मक बालक। तो प्रतिभाशाली बालक खत्म हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे सृजनात्मक बालक।